स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने लालू परिवार को समन जारी किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत बाकी आरोपियों को समन जारी किया है। जमीन के बदले नौकरी मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है। कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 7 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेशी के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि ईडी ने चार्जशीट में तेज प्रताप को आरोपी नहीं बनाया था। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी, यानी कि नौकरी के बदले जमीन लेने का ये मामला है, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें, समन जारी किया गया है आरोपियों पर। 7 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेश होने को कहा गया है। समन जारी किया गया। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि ईडी ने चार्जशीट में तेज प्रताप को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ग्रुप डी के पदों पर भर्ती से जुड़ा ये मामला है। नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। आपको बता दें, नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में कोर्ट ने लालू परिवार को समन जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव समेत बाकी आरोपियों को समन जारी किया है और पेशी के लिए कहा गया। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को सभी आरोपियों को पेशी के लिए समन जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा है। जबकि आपको बता दें, ईडी ने चार्जशीट में तेज प्रताप का आरोपी नहीं बनाया, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस मामले में तेज प्रताप की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो लालू के रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप, जिसमें एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। तो लालू यादव पर कम दाम पर जमीन खरीदने का आरोप है। साल 2004 से 2009 के बीच का दरअसल ये केस है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। घोटाले का आरोप है। ग्रुप डी में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप, कम दाम में जमीन खरीदने का आरोप है। और इसी मामले में एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह दिल्ली से लाइव हमसे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लालू प्रसाद यादव की और उनके परिवार की। बिल्कुल, और इस मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनके जो दूसरे बेटे हैं लालू प्रसाद यादव की, तेज प्रताप यादव, उनको समन जारी किया है। 7 अक्टूबर को पेश होना है। और इसके अलावा जो इस केस में बाकी आरोपी बनाए गए थे, उनको भी कोर्ट ने समन जारी कर 7 अक्टूबर को बैतूर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है। दिलचस्प बात यह कि इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ईडी की तरफ से, उसमें तेज प्रताप यादव का नाम बैतूर आरोपी शामिल नहीं था। लेकिन कोर्ट ने आज ये कहा अपने आदेश में कि इस मामले में तेज प्रताप यादव की सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता, और कोर्ट ने अपनी ओर से उनको भी बैतूर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया है। इसका मतलब ये कि लालू यादव और उनके परिवार के जो दोनों बेटे हैं और इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं, उनको अब 7 अक्टूबर को पेश होना होगा। आज कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें प्रथम दृष्टया इन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है, यानी इनके खिलाफ केस बनता है। और बड़े पैमाने पर जमीन ट्रांसफर हुई लालू यादव परिवार के नाम पर। लालू यादव परिवार ने अपने पद का दुरुपयोग किया, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। और कोर्ट ने कहा कि जो पहली नजर में केस बनता है, उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लालू परिवार की सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी सहभागिता है। और यही मानते हुए कोर्ट ने इस मामले में समन जारी किया है। इससे पहले सीबीआई की ओर से भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। लालू यादव के अलावा जो उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनकी पत्नी राबड़ी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव, ये सभी आरोपियों के तौर पर पहले कोर्ट में पेश हो चुके हैं, उनको समन जारी हो चुका है। लेकिन ये पहली बार है जब
तेज प्रताप यादव को भी कोर्ट ने समन जारी किया और कोर्ट ने कहा कि जो आरोप नजर आ रहे हैं इस मामले में, उस ऐसी सूरत में उनकी सहभागिता से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक ईडी की चार्जशीट का सवाल है, ईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया था उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लिहाजा उनका नाम अब आरोपियों की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। ईडी की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव परिवार अपराध से अर्जित आय का लाभार्थी रहा है और जो उसने अभी तक की जांच की है उसके मुताबिक 600 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय का पता चला है। इनमें से 350 करोड़ रुपए जहां चल अचल संपत्ति के तौर पर है, वहीं 250 करोड़ का जो कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ईडी की तरफ से चार्जशीट में कहा गया था। और ईडी की तरफ से कहा गया था कि उसने मार्च में तकरीबन 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी और बड़ी मात्रा में बेहिसाब कैश, गहने और दूसरे लालू यादव परिवार के नाम पर जो संपत्तियों के दस्तावेज हैं वो बरामद किए थे। और उसके बाद इस मामले में ईडी की तरफ से कहा गया था कि जो आरोप के दौर की जो जांच हुई है उसके मुताबिक लालू यादव परिवार के खिलाफ मामला बनता है और इसी के मद्देनजर ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। आज कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया जो चार्जशीट में रखे गए तथ्य थे उनसे सहमति जताई है और लालू यादव परिवार समेत जो बाकी आरोपी हैं उनको पेश होने के लिए समन जारी किया है। बिल्कुल अरविंद, देखिए ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कोर्ट इस मामले में सख्त है और गंभीर है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम मुझे लगता है पहली बार आया है और कोर्ट ने खुद ये कहा है कि उनकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट सख्त है और लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, चार्जशीट पर संज्ञान लेकर के समन जारी करने का मतलब ही यह है कि कोर्ट जांच एजेंसी की तरफ से जो केस रखा गया है चार्जशीट के रूप में उससे प्रथम दृष्टया सहमत है और ईडी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत संजीदा थे। जैसा मैंने कहा कि ईडी की तरफ से कहा गया था कि तकरीबन 600 करोड़ की अपराध से अर्जित आय है जिसका लाभार्थी लालू यादव परिवार रहा है, बड़े पैमाने पर जमीन उनके नाम ट्रांसफर की गई है। इस मामले में कंपनियों को बनाया ही इसलिए गया था अमित कात्याल की तरफ से ताकि उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सके। उनसे पहली नजर में कोर्ट कन्विंस है और यही वजह की कोर्ट ने कहा कि मामला बनता है, प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं। अब इस मामले में आगे सभी आरोपी पेश होंगे और उसके बाद आरोप तय करने को लेकर के जो जीरे है उसका दौर शुरू हो जाएगा। कोर्ट आगे चलकर यह तय करेगा कि जो चार्जशीट में जो जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं क्या उन्हीं धाराओं के तहत आगे मुकदमा चलेगा नहीं, ये अगली प्रक्रिया होगी। और उस दरमियान जो लालू यादव परिवार के जो वकील हैं, बाकी आरोपियों के जो वकील हैं और जो ईडी के वकील हैं उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है लालू यादव परिवार के को लेकर इस मामले में ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस मामले में तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल हो गया है, उनको भी समन हो गया है। चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव के बारे में भी कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब समन जारी किया गया है, पेशी होगी और उसके बाद देखना होगा इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि कोर्ट ने खुद ये कहा है कि तेज प्रताप यादव की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।